तुझो कन्हैया 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 शाम कृपा दिखला दे दो ये संत मिलन हो जाता है। अगर संत दया दिखला दे दो भगवंत मिलन हो जाता है। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। बुलाना चाहते हो ठाकुर जी को तो ताली बजाकर। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। दर्शन दिया करो भजन प्यारे। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। ठाकुर जी को बुलाना चाहते हैं, श्याम बाबा को बुलाना चाहते हैं ना, एक बार उठाइए लंबे लंबे हाथ।
कृष्ण की है। जैसे ही वो स्नान कर रही थी ना, वो ऐसे ही निरवस्त्र बाहर आ गई। जब उसने किवाड़ खोला ना, तो सामने देखा ठाकुर जी आए हुए थे। वो प्रेम पुजारन, उसको अपनी होश नहीं रही। जैसे ही वो स्नान कर रही थी ना, ऐसे ही निरवस्त्र बाहर आ गई। जैसे ही उसने किवाड़ खोला, सामने ठाकुर जी आए हुए थे। ठाकुर जी विद्वान को देख रहे हैं और विद्वान भी ठाकुर जी को देख रही है कि कितना प्रेम। वो प्रेम पुजारन, उसको अपनी होश नहीं है। वो ऐसे ही निरवस्त्र बाहर आ गई है। ठाकुर जी ने क्या किया, अपना पिकंबर विद्वान को ओढ़ दिया। और घर में कुछ था नहीं, विद्वान ठाकुर जी को अंदर ले गई। घर में कुछ था नहीं, चौकी पड़ी थी, चौकी भी उल्टी कर दी। हमारे ठाकुर भी बड़े भाव से उल्टी चौकी पर ही बैठ गए। घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं रखा था, केले पड़े थे, केले छिल रही है, छिलके ठाकुर जी को खिला रही है। और जो केले की गिरी होती है ना, वो नीचे फेंक रही है। हमारे ठाकुर भी बड़े भाव से छिलके खा रहे हैं। जैसे ही विदुर जी घर पर आए, विदुर जी बोलने लगे विदुराई को, अरे तू क्या कर रही है? तू पागल हो गई है, तू बावरी हो गई है। जिसको लोग 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, तू उसको छिलके का भोग लगा रही है। फिर विदुर जी ने क्या किया, केला लिया, छिलका नीचे फेंका और केले की गिरी होती है ना, वो ठाकुर जी को खिलाया। और हमारे ठाकुर जी भी कहने लगे, विदुर जी जो मुझे आनंद उस छिलके में आ रहा था ना, आपके केले में नहीं आ रहा। इसलिए ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। अगर आप भी भाव से ठाकुर जी को बुलाओगे ना, आपके घर भी ठाकुर जी आएंगे। कहते हैं प्रेम से छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। संतुल सुदाम यार के श्रीधर को खा गए, संतुल सुदाम यार के श्रीधर को खा गए। हमने के छूटे जब 14 साल वनवास में श्री राम जी गए थे ना, तो भिलनी के हाथों झूठे बेर खा रहे थे। लक्ष्मण जी ने बोला, भैया क्या कर रहे हो? आप तो 3 लोक के स्वामी हो, उस नीच जाति के हाथों झूठे बेर क्यों खा रहे हो? तो राम जी ने बोला, लक्ष्मण मुझे ऐसा लग रहा है कि 14 साल में मैंने कुछ नहीं खाया। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि माता कुशल्या अपने हाथों से मुझे खिला रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं क्यों ना खाऊं? भिलनी के झूठे आएगा मेरा सांवरिया, कब
आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बिगाड़ गई द्रौपदी, जब उसका चीरहरण हो रहा था तो दुशासन ने बाल खींचकर क्या क्या करने की नहीं की, लेकिन द्रौपदी को विश्वास था कि ठाकुर आएंगे। द्रौपदी एक हाथ से पल्लू पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से ठाकुर जी को बुला रही है और क्या कह रही है, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा